ये 45 सेकंड का एक्सपेरिमेंट आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि आज जो एक्सपेरिमेंट तुम्हारे साथ करने वाला हूँ वो आज तक तुम्हारे साथ किसी ने भी नहीं किया होगा। लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें अपनी आंखों को बंद करना होगा। हाँ, मुझे पता है तुम यही कहोगे कि मैं अपनी आंखें खोलकर भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानो, अगर तुम आंखें बंद नहीं करोगे तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा। तो आप अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो आप 10 साल फ्यूचर में पहुंच चुके हो, यानी अब 2036 चल रहा है और आपकी जिंदगी कुछ ऐसी हो गई है, आपके ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स बनकर ही रह गए हैं। जो जॉब आप कर रहे हो उससे आप नफरत करते हो, आपकी बॉडी का शेप आपको खुद पसंद नहीं है, जिससे आप प्यार करते थे उसने भी आपको धोखा दे दिया है। आपके आसपास के लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी अपने ही हाथों बर्बाद कर चुके हो। आप रिग्रेट कर रहे हो, अंदर ही अंदर टूट रहे हो और कम बैक करने के लिए न कोई टाइम बचा है और न ही कोई रास्ता दिख रहा है। लेकिन एक रात करीब 3 बजे आप अपना फोन चला रहे होते हो और स्क्रॉल करते करते आपको अपनी 10 साल पुरानी फोटो दिख जाती है और उस फोटो को देखकर आप खुद से कहते हो, काश मुझे 10 साल पहले जाने का एक मौका मिल जाए तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। जो गलतियां मैंने की हैं उन्हें कभी रिपीट नहीं करूंगा। और उस मौके के लिए आप भगवान से भीख तक मांगने लगते हो। अब अपनी आंखें खोलो और देखो, भगवान ने आपको वो मौका दे दिया है। तुम 10 साल पीछे आ चुके हो, यानी 2026 में। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम वही जिंदगी जीना चाहते हो जो अभी तुमने इमेजिन की, तो इस वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हो। ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम अपना फ्यूचर बदलना चाहते हो और वो जिंदगी नहीं जीना चाहते जो अभी तुमने देखी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि यह कोई नॉर्मल मोटिवेशनल वीडियो नहीं है जो तुम रोज देखते हो। आज हम तुम्हारी जिंदगी की गहराइयों में जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम पता करेंगे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। सेकंड पार्ट में हम समझेंगे कि तुम बार बार वही गलतियां क्यों रिपीट करते हो। और लास्ट पार्ट में हम उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जानेंगे, जिसकी मदद से तुम अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हो। तो अगर तुम रेडी हो तो कमेंट में लिखो, आई एम रेडी, और अगले 10 मिनट के लिए किसी शांत जगह पर बैठ जाओ, क्योंकि आज की यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। पार्ट 1 में प्रॉब्लम। सवाल यह है कि आखिर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम पैसों की है? नहीं। क्या प्रॉब्लम टाइम की है? नहीं। क्या प्रॉब्लम मोटिवेशन की है? बिल्कुल नहीं। अगर मोटिवेशन की होती तो मोटिवेशनल वीडियोस देखने वाला हर इंसान अपनी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। सच तो यह है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप खुद हो। मुझे पता है यह सुनना थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन 1 मिनट के लिए सच्चाई का सामना करो। आप जानते हो कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर भी नहीं करते। आप जानते हो कि फोन कम चलानी चाहिए, फिर भी घंटों स्क्रॉल करते रहते हो। आप जानते हो कि दिन गुजारता जा रहा है, फिर भी कल करूंगा बोलकर टाल देते हो। आप जानते हो कि डिसिप्लिन जरूरी है, फिर भी शॉर्टकट्स ढूंढते हो। आपको पता है क्या करना है, लेकिन आप वो करते नहीं हो। और यही वह चीज है जो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम लास्ट पार्ट में जानेंगे, तो इसे मिस मत करना। लेकिन उससे पहले अब सवाल यह है, अगर हमें पता है क्या सही है, तो फिर हम बार बार वही गलतियां क्यों रिपीट करते हैं? इसका कोर रीजन पता है क्या है? आपने खुद को ऑप्शंस दे रखे हैं 99% लोगों की तरह। अपने आप को चेंज करना, अपने गोल्स को अचीव करना आपकी लाइफ का एक ऑप्शन बन चुका है। और जब कोई चीज ऑप्शन बन जाती है तो दिमाग यूज कभी प्रायोरिटी नहीं बनाता। आप खुद से कहते हो, किस बात की जल्दी है यार, कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। और यही सोच धीरे धीरे सालों में बदल जाती है। एका करवा सच सुनो, जिंदगी बर्बाद एक दिन में नहीं होती, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बर्बाद होती है। अब अपने आसपास के 99% लोगों को देखो, वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो यही कर रही हैं। अपनी लाइफ में 50 सस्ती चीजों को सेंटर में रखे हुए हैं और उन्हीं के साथ टाइम पास कर रहे हैं। एंडलेस स्क्रोलिंग, रैंडम वीडियोस, टेम्पररी एंटरटेनमेंट। और जो चीज वाकई में कीमती है, जो उनकी जिंदगी बदल सकती है, उसे साइड में कहीं रख दिया है।
और वक्त के साथ उनका सपना, उनका गोल बस सरता रहता है। अब एक सेकंड के लिए सोचो, तुम्हारी लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है? तुम्हारा मिशन, तुम्हारा पर्पस, तुम्हारा फ्यूचर, या फिर वो चीजें जो 5 मिनट की खुशी देती हैं और 5 साल का रिग्रेट? सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? भीड़ ने इन चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है। यह नॉर्मल है नहीं, लेकिन बार बार इन्हें करते करते इनको नॉर्मल बना दिया गया है। आप किसी स्लम एरिया में चले जाओ, पहली बार देखोगे तो अजीब फील होगा, यार लोग यहाँ कैसे रह लेते हैं। लेकिन जो लोग सालों से वहाँ रह रहे हैं उनके लिए वो नॉर्मल बन चुका है। और मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ भी इसी तरह जी रहे हैं। उन्हें पता है कि लाइफ में कुछ गड़बड़ है, पता है कि अंदर से वो खुश नहीं है, पता है कि कुछ न कुछ अधूरा है, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में कुछ करते नहीं, क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेजॉरिटी को नॉर्मल मान लिया है। याद रखो, जिस तरह से तुम अभी जी रहे हो सकता है वही नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन नॉर्मल और सही दोनों एक ही चीज नहीं होते। तुम अंदर से दुखी हो, लेकिन जब तुम अपने आसपास सबको वैसे ही जीते हुए देखते हो तो तुम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। और यही वजह है कि लोग सालों तक वही रहते हैं जहां वो आज हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर भीड़ गलत डायरेक्शन में जा रही है तो उस भीड़ से बाहर कैसे निकला जाए और अपनी जिंदगी को सच में कैसे बदला जाए। चलो अब थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में इस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को समझते हैं। पार्ट नंबर 3, सॉल्यूशन। तो अब सवाल आता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन नंबर 1, ऑप्शंस हटा दो। क्योंकि जिस दिन आपने किसी काम को ऑप्शंस की जगह नेसेसिटी बना दिया, उस दिन से आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। सोचो, क्या आपके पास खाना खाने का ऑप्शन है? नहीं। क्या सांस लेने का ऑप्शन है? नहीं, क्योंकि ये दोनों चीजें सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं और इंसान वही काम कंसिस्टेंटली करता है जिसे वो जरूरी समझता है। प्रॉब्लम ये है, आपने अपने गोल्स को जरूरी नहीं माना, आपने उन्हें एक ऑप्शन बना दिया है और ऑप्शन वाली चीजें हमेशा कल पर चली जाती हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, ट्रोजन हॉर्स। मैं कुछ दिन पहले ट्रॉय मूवी देख रहा था। इसमें ग्रीक्स ने ट्रोजन पर अटैक किया था बिकॉज वहां का राजा उनकी राजकुमारी को भगा कर ले गया था। लेकिन ट्रोजन्स का किला इतना मजबूत था कि कई महीनों तक कोशिश करने के बाद भी वो उसे तोड़ नहीं पाए। फिर उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने लाकड़ी का एक बहुत बड़ा और सुंदर घोड़ा बनाया और उसे शांति के तोहफे के रूप में किले के बाहर छोड़ दिया। ट्रोजन्स के लोग खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि देखो, दुश्मन हार मान गया, और वो उस सुंदर घोड़े को किले के अंदर ले आए। लेकिन उस घोड़े के अंदर क्या छुपा था? सोल्जर्स। बात को जब सब सो गए तो उन सोल्जर्स ने गाटे खोल दिया और बाकी सेना अंदर आ गई जो बाहर छुपी हुई थी, और उस रात ट्रोजन्स हार गए। ऐसे ही इंसान भी हारता है। हम भी अपने दिमाग के किले के अंदर खूबसूरत और अट्रैक्टिव चीजों को जगह दे देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि उनके अंदर असल में क्या छुपा हुआ है। एंडलेस स्क्रोलिंग, शॉर्ट वीडियोस, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, टेम्पररी प्लेजर, ये सब देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन उनके अंदर छुपा होता है आपका डिस्ट्रैक्शन। इसलिए अगली बार जब कोई डिस्ट्रैक्शन आपको अट्रैक्टिव लगे, खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये सच में मेरा दोस्त है या ट्रोजन हॉर्स? सॉल्यूशन नंबर 3, मैट्रिक्स ट्रिप। मैट्रिक्स मूवी में मैन कैरेक्टर न्यू भीड़ के साथ चल रहा होता है। तभी उसकी नजर एक बहुत ही अट्रैक्टिव लड़की पर पड़ती है। वो रुक जाता है, उसकी तरफ देखने लगता है। फिर उसका गाइड कहता है, नियो दोबारा देखो। जब नियो वापस देखता है तो वहाँ लार्की नहीं होती, एक एजेंट होता है जिसने उसकी तरफ बंदूक तानी होती है। और यही चीज आज तुम्हारे साथ हो रही है। जो डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें अट्रैक्टिव लग रही हैं, वो असल में तुम्हें ट्रैप कर रही हैं, ताकि तुम उनके जाल में फंस जाओ और अपने असली मिशन को भूल जाओ। याद रखो, हर अट्रैक्टिव चीज वैल्यूएबल नहीं होती और हर वैल्यूएबल चीज अट्रैक्टिव नहीं होती। सॉल्यूशन नंबर 4, एक्सक्यूजेस बंद करो। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की। सुबह उठने में आलस आता है तो सॉल्यूशन है जल्दी सोया करो। पैसा नहीं है तो खर्च कम करो और कमाना सीखो। स्किल्स नहीं है, स्किल्स में अपना टाइम इन्वेस्ट करो। बॉडी और हेल्थ ठीक नहीं है, एक्सरसाइज शुरू करो। टाइम नहीं है, फालतू काम बंद करो। नॉलेज नहीं है, किताबें पढ़ना शुरू करो। देखा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन एक चीज का सॉल्यूशन नहीं है, और वो है बहाने। बहाने सिर्फ आपको टेम्पररी कंफर्ट देते हैं, लेकिन परमानेंट रिग्रेट दे जाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आखिरी बात, अपने पेरेंट्स को देखो। हो सकता है तुमने भी कभी उन्हें ब्लेम किया हो कि अगर मेरे पेरेंट्स अमीर होते, सक्सेसफुल होते, तो मेरी जिंदगी भी बेहतर होती। लेकिन एक मिनट के लिए सोचो, अगर तुम आज अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, अगर तुम भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो कुछ साल बाद तुम्हारे बच्चे भी तुमसे वही कहेंगे, काश हमारे पेरेंट्स सक्सेसफुल होते, काश उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया होता। सवाल ये है, क्या तुम ये सुनना चाहोगे या तुम वही इंसान बनना चाहोगे जो अपनी फैमिली की डायरेक्शन बदल देता है? डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। आज से